तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक सफर बेचैनी से शांति तक का। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे नौजवान की जिसकी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी। नहीं, उसकी लड़ाई तो आधी रात के सन्नाटे में उसके अपने ही मन के अंदर चल रही थी। आइए इस सफर में उसके साथ चल। आरव के मन में ना एक सवाल हर वक्त गूंजता रहता था। एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है कि हम दूसरों के शब्दों से इतनी आसानी से टूट क्यों जाते हैं, उनकी कही बातों का बोझ अपने कंधों पर क्यों ढोते हैं। देखिए, आरव ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। कामयाबी थी, पैसा था, पर उसे ये सब खोखला लगता था। उसका मन शक और सवालों के गहरे तूफान में फंसा हुआ था। दोस्तों की बातें चुभती थीं और परिवार की उम्मीदें एक बोझ लगती थीं। हर रात बस यही ख्याल उसे सोने नहीं देते थे। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हर छोटी सी आलोचना मुझे इतनी तकलीफ दे जाती है? मैं अपने ही मन का मालिक क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। और फिर एक सुबह, जब वो पूरी तरह हार चुका था, उसने गांव के चौपाल पर एक नाम सुना। एक ऐसा नाम जो उम्मीद की एक किरण की तरह आया। बुद्ध। लोगों का कहना था कि उनके पास हर बेचैनी का इलाज है। और बस यहीं से आरव के सफर की असल शुरुआत हुई। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद आरव बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध को देखते ही न जाने क्यों आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी बेचैनी, सारा दर्द उनके कदमों में रख दिया और बस एक ही सवाल पूछा, भगवान, मैं अपने मन का मालिक कैसे बनूं? बुद्ध ने बहुत शांति से मुस्कुराकर कहा, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उससे साधना सीख जाओ तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर उसे यूं ही खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें जमीन पर गिरा देगा। ये एक बात आरव के दिल में उतर गई। उसे अपनी असली चुनौती साफ नजर आने लगी थी। तो इस जंगली घोड़े को साधें कैसे? बुद्ध ने समझाया कि मन को जबरदस्ती रोका नहीं जाता, उसे बस एक दिशा दी जाती है, और वो दिशा है सजगता, यानी अवेयरनेस। अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बस देखना, बिना उनमें उलझे। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर बुद्ध ने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। जरा सोचिए, अगर कोई आपको एक तोहफा दे और आप उसे लेने से ही मना कर दें, तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? जाहिर है देने वाले के पास, है ना? ठीक इसी तरह जब कोई आपका अपमान करता है और आप उसे स्वीकार ही नहीं करते, तो वो अपमान उसी के पास लौट जाता है। अपमान में ताकत तभी आती है जब हम उसे अपना बना लेते हैं। बुद्ध ने आरव को अभ्यास का पहला, सबसे आसान कदम सिखाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दो और देखो, हर विचार को आते जाते देखो। बस देखो, उनमें उलझो मत। शांति की राह का ये पहला कदम था। लेकिन असली सीख सिर्फ बातों से नहीं मिलती, वो तो जिंदगी की कसौटी पर परखी जाती है। बुद्ध ने आरव को वापस उसी के गांव भेजा ताकि वो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर सके। अब उसे अपने सीखे हुए ज्ञान को असल जिंदगी में आजमाना था। गांव लौटते ही मानो तानों की बौछार हो गई। अरे देखो, साधु लौट आया। कोई मजाक उड़ाता, क्या काम धंधा छोड़कर ध्यान करने गया था? कोई और चिल्लाया। यहां तक कि उसके अपने परिवार ने कहा, तुमने हमारा नाम डुबो दिया। ये दबाव बहुत जबरदस्त था। चारों तरफ उस शोर और गुस्से के बीच आरव ने बुद्ध के एक शांत से शब्द को कसकर पकड़ लिया था, क्रोध आग है और धैर्य छांव है। बस यही एक वाक्य उसे उस तूफान में संभाले हुए था। लेकिन उस रात आरव टूट गया। इंसानी तो था, वो फूट फूट कर रोया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार हो गईं। लोगों के शब्द उसे अंदर तक जला रहे थे और उसे लगा कि वो हार गया। जब आरव हारा हुआ महसूस करते हुए बुद्ध के पास लौटा तो उन्होंने उसे सबसे गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, लोगों के शब्द हवा में उड़ते पत्तों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम्हारा मन अगर वो पर्वत जैसा मजबूत बन गया तो बताओ कौन सी हवा तुम्हें हिला सकेगी? असली ताकत अपनी पहचान अंदर से बनाने में है, दूसरों की राय से नहीं। और बस यहीं से आरव के बदलाव का आखिरी अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ शांति का अभ्यास करने वाला नहीं था, बल्कि वो खुद शांति का प्रतीक बनने वाला था। बुद्ध ने उसे समझाया कि भीतरी बदलाव का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए नहीं होता,
उन्होंने कहा, एक सच्चा दिया सिर्फ अपने लिए नहीं जलता, वो दूसरों का अंधेरा भी दूर करता है। तुम्हारी शांति अब दूसरों के लिए रोशनी बननी चाहिए। और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया। आरव के शांत स्वभाव ने धीरे धीरे उन्हीं लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। उसका धैर्य देखकर गांव का माहौल भी शांत होने लगा। जब बुद्ध के जाने का समय आया तो आरव का दिल डर से भर गया। इस पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। जब भी तुम धैर्य रखोगे, जब भी तुम सजग रहोगे, तो बस ये जानना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरु का ज्ञान अब शिष्य की अपनी शक्ति बन चुका था। आरव की ये यात्रा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको शायद खुद से पूछना चाहिए। अगर आपका मन एक पर्वत बन जाए तो कौन सी हवा आपको हिला सकती है?